भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से क्या कह रही है। काम आपने सही किया, नियमों को फॉलो नहीं किया, प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ, यही कह रही है ना। हम एलजी साहब से जानना चाहते हैं, क्या किसी भी सरकारी काम को आप किसी को बिना किसी टेंडर के, बिना किसी कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके के या बिना किसी सिलेक्शन प्रोसीजर के दे सकते हो क्या? आपको बाकायदा एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। हो सकता है आप एग्जाम लो, हो सकता है आप इंटरव्यू लो, हो सकता है आप पोर्टफोलियो देखो। सभी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया उनको बुलाना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट में आप में लिखिए कि पैसे कम मिलेंगे या पैसे नहीं मिलेंगे, और जो काम करेगा उसका नाम बोर्ड पे लगाया जाएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है तैयार हो, बहुत सारे लोग करेंगे। फिर आप उनके अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे अच्छे को चुनिए और फिर आप उसको काम दीजिए। और उसके अलावा अगर इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद भी चेयरमैन की बेटी सेलेक्ट हो जाती है तो वो बिल्कुल भी केवीआईसी के कानून के हिसाब से मान्य नहीं है। उसमें लिखा हुआ वही जो नियम आप लोग जिक्र कर रहे थे, वो नियम क्या है? ये नियम आप देखिए तो कहाँ से मिला? केवीआईसी के नियम है, वो हमने अपने ट्वीट पे भी डाले हैं, हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। उसमें कहा है कोई भी केवीआईसी का अधिकारी अपने परिवार या अपने परिवार से जुड़े हुए किसी भी कंपनी, सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, कोई काम नहीं दे सकता। ये उसके नियम में लिखा हुआ है। तो आप उपराज्यपाल दफ्तर ने जो बयान जारी किया उससे सहमत नहीं है? देखिए, उपराज्यपाल एक अलग बात कर रहे हैं। पैसे दिए या नहीं दिए वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, हमें नहीं पता कि क्या दिया है क्या नहीं दिया। मगर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, और उस सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद भी क्या आप अपनी बेटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हाँ या ना में बताइए। केवीआईसी के कानूनों के हिसाब से ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मांग कर रही है आम आदमी पार्टी? इसके आगे क्या होना चाहिए? क्योंकि इस्तीफे की भी मांग चल रही है, गिरफ्तारी की मांग चल रही है, लेकिन ठोस मांग क्या है? आपने कहा कानूनी विचार विमर्श भी आप कर रहे हैं वकीलों के साथ। देखिए, एलजी साहब निरंतर चिट्ठियां लिखते हैं, मुख्यमंत्री को लिखते हैं और बोलते हैं ये कानून है, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करो। हम एलजी साहब को बता रहे हैं कि सर ये भी कानून था, आपने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे किसी को कि इनको फांसी पे लटका दो, हम कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने तो एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आपको एक एलजी होने के नाते खुद रिक्वेस्ट करनी चाहिए केंद्र सरकार को कि इसकी एक निष्पक्ष जांच कराई जाए, और अगर मैं ठीक हूं तो मुझे ठीक किया जाए, अगर मैं गलत हूं तो ये बताया जाए। निष्पक्ष जांच में कोई एतराज एलजी साहब को नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ इतना मानना है। साथ ही कुछ विधायक कल ये भी कह रहे थे कि उन्होंने एमबीए किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि फिर हमको काम क्यों नहीं? मुझे कह रहे थे भाई, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने तो 10-12 साल नौकरी भी की है, इंडिया में भी की है और बाहर भी की है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी है। आप मुझे सेंट्रल विस्टा की जो आईटी आर्किटेक्चर है उसका काम दे दो, मैं फ्री में कर दूंगा। मगर सेंट्रल विस्टा के यहाँ बोर्ड लगा देना मेरा, उसमें छोटा सा नाम मेरा भी लिख देना कि इसका आईटी आर्किटेक्चर सौरभ भारद्वाज ने डिजाइन किया है। क्या केंद्र सरकार ये कराएगी मुझसे? नहीं कराएगी, क्योंकि इसमें मेरा नाम अगर उस तख्ती पे आ जाता है तो मेरे को वैसे ही बहुत काम मिल जाएगा, मेरा वैसे ही बहुत फायदा हो गया। ये तरीका है। आप एक सिलेक्शन क्राइटेरिया निकालेंगे, ट्रांसपेरेंसी से बता दीजिए कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसके हिसाब से लीजिए, और उसके हिसाब से भी आप अपनी बेटी को नहीं ले सकते। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।